ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल जहाँ पे हमने स्टॉप किया था, तो उसके बाद हम लोग ने देखा था कि चतुर्व्यूह रूप में जिस जिस तरह से उनके जो भी वेपन्स और जो फ्लावर्स हैं, भगवान विष्णु का जो फॉर्म में जो चार चीजें होती है वो क्या है? शंख, चक्र, गदा। और शंख होता है, चक्र होता है, गदा होता है और एक कमल का पुष्प होता है एक हाथ में। तो जिस जिस जगह, जैसे अगर भगवान जी ने राइट हैंड में शंख पकड़ा है और दूसरे फॉर्म में उन्होंने राइट हैंड में ये पकड़ा है लोटस फ्लावर, तो जिस जिस चीज का पोजीशन जहां जहां चेंज होता जाता है, भगवान का वैसे वैसे अलग अलग रूप बनता है और वो अलग अलग नाम होते हैं। तो इस तरह चतुर्व्यूह में बहुत सारे रूप डिवाइड होते जाते हैं और उसी तरह उनका नाम होता है, अलग अलग नाम होता है, बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ उनके सारे वेपन्स, किस हाथ में क्या पकड़ा है उस हिसाब से उनके उस वो जो भी प्लेस होता है। जैसे कभी लोटस इस हाथ में है तो नाम उनका दूसरा होगा, लोटस नीचे दूसरे लोअर हैंड में है तो वो नाम अलग होता है भगवान जी का। तो इस तरह उनका डिवीजन होता है, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं उनके चतुर्व्यूह के। तो हम उससे आगे बढ़ते हैं, उसकी डिटेल पे हम लोग नहीं गए। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे कैसे अलग अलग प्लेसमेंट होता है उनका हाथ में, लोटस फ्लावर, शंख, चक्र, गदा का। तो उस हिसाब से उनके क्या क्या नाम होते हैं। तो उससे आगे बढ़ते हैं हम। स्वयं भगवान आर लीला पुरुषोत्तम ई द्वि नाम धरे वजेंद्र नंदन। तो स्वयं भगवान कौन है? जब हम भगवान बोलते हैं तो भगवान का मतलब होता है भगवान कृष्ण। भगवान का नाम कृष्ण है। तो कृष्ण भगवान जो है, जो नंद महाराज के बेटे हैं, उनके दो नाम हैं। वो कौन से हैं? स्वयं भगवान और लीला पुरुषोत्तम। पुरीरा आवन रूपे पुरीरा नव देशे नव युवा विवाह रूपे नव मूर्ति प्रकाशे। तो लॉर्ड कृष्ण जो है वो द्वारकापुरी में स्वयं प्रोटेक्टर है, मतलब वो खुद प्रोटेक्ट करते हैं उस सिटी को। और उसके 9 प्लेसेस में वो अपने 9 फॉर्म्स को एक्सपेंड करके द्वारका सिटी की रक्षा करते हैं। द्वारका में वो स्वयं अपने 9 रूप में रक्षा करते हैं द्वारका नगरी। चात्वारो वासुदेवा नारायण नरसिम्हा को, चत्वारो वासुदेव नारायण नरसिम्हा को हयाग्रीवो महाक्रोधो ब्रह्मचेति नवोदिता। तो जो 9 पर्सनैलिटीज है जो द्वारका में भगवान कृष्ण अपने आप को एक्सपेंड करते हैं और 9 दिशा में वो पूरी द्वारका नगरी की रक्षा करते हैं। तो वो 9 फॉर्म क्या है? वो 9 फॉर्म है। एक वासुदेव, इन सब का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है बहुत डिटेल में कि वासुदेव के हाथ में कब कौन से चीज है, तो उससे उनका नाम वासुदेव पड़ता है, संकर्षण। तो ये चतुर्व्यूह में डिटेल में दिया गया। तो जो 9 फॉर्म है कृष्णा के, जो एक्सपेंशन है 9 एक्सपेंशन जो द्वारकापुरी में रक्षा करते हैं, वो है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, नरसिम्हा, हयग्रीवा, वराह एंड ब्रह्मा। तो फिर ये इस वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन आता है लघु भागवत भगवत अमृता में। जिस मोमेंट हरे कृष्ण। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन, इनके 9 फॉर्म के जो डिस्क्रिप्शन है वो थे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, नरसिम्हा, हयग्रीव, वराह एंड ब्रह्मा। इन रूपों में भगवान द्वारका नगरी की रक्षा करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ब्रह्मा मेंशन है वो ब्रह्मा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, ब्रह्मा के जो पोस्ट है, ब्रह्मा इज अ पोस्ट,
ऑफ क्रिएटर। तो ब्रह्मा के पोस्ट के लिए जब भगवान को एक प्रॉपर नहीं मिलता, लिविंग एंटिटी नहीं मिलता है, तब भगवान क्या करते हैं, महाविष्णु क्या करते हैं, वो खुद को ही एक्सपेंड करके ब्रह्मा बन जाते हैं। तो अगर उन्हें ब्रह्मा के पोस्ट के लिए कोई प्रॉपर नहीं मिला तो वो खुद ही एक्सपेंड कर लेते हैं और ब्रह्मा बन जाते हैं, कृष्णा महाविष्णु रूप में एक्सपेंड करके कृष्ण ब्रह्मा बन जाते हैं। प्रकाश विलास सेरा कैलुन विवरण स्वम सेरा भेद एवे सुना सनातन। तो अब वो सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं कि मैंने आपको डिटेल में उनका प्रकाश फॉर्म बता दिया, जो प्रकाश और विलास यानी पास्ट टाइम। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने ये डिटेल में उनको बता दिया कि चतुर्व्यूह में एक्सपेंशन होता है और फिर कितने प्रकाश फॉर्म है, वो सब कुछ डिटेल में दिखा दिया। तो अब उनको वो बोलते हैं कि मैं अब आपको पर्सनल एक्सपेंशन बताऊंगा। संकर्षण मत्स्यदिका द्विभेदान संकर्षण पुरुषावतार लीला अवतार आठ। तो संकर्षण जो है, द फर्स्ट पर्सनल एक्सपेंशन है संकर्षण। तो भगवान का जो पर्सनल एक्सपेंशन होता है फर्स्ट, वो है संकर्षण। एंड अदर इनकारनेशन है, वो है फिश, मत्स्य अवतार। फिर संकर्षण का दूसरा मतलब पहला इंकारनेशन होता है। पहले भगवान जो होते हैं वो अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, मतलब अपना विस्तार करते हैं, तो वो होता है संकर्षण। फिर संकर्षण से बाकी के इंकारनेशन आते हैं, बाकी के अवतार आते हैं, जैसे मत्स्य अवतार, चतुर्सना, चार कुमार, नारद, वरा, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण, कर्दमी, कपिला, दत्तात्रेय, हयाशीषा, हंसा, ध्रुवप्रिया, कृष्णिगर्भा, ऋषभा, पृथु, नरसिम्हा, कुर्मा, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, भार्गव, परशुराम, राघवेंद्र, व्यास, प्रलंबारी, बलराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। तो ये सारे इनको अवतार बोलते हैं और ये किससे आते हैं, संकर्षण से। भगवान का जो पहला विस्तार होता है वो संकर्षण होता है और फिर संकर्षण से ये सारे अवतार आते हैं। तो इनमें से जो मत्स्य फिश इंकारनेशन है, वो किसी किसी युग में आते हैं, फॉर स्पेसिफिक पास्ट टाइम, मतलब कुछ पास्ट टाइम्स के लिए आते हैं, किसी किसी युग में, हर युग में नहीं आते। संकर्षण जो है वो किसके एक्सपेंशन है, और विष्णु पुरुष अवतार है या कृष्णेरा सदविधा प्रकार पुरुष अवतार एक लीला अवतार आठ। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ इंकारनेशन ऑफ कृष्णा। कृष्ण भगवान के 6 अवतार होते हैं। वन इंक्लूड्स द पहला तो वो विष्णु के रूप में एक्सपेंड करते, तो पुरुष अवतार हुआ वो विष्णु के रूप में, और बाकी के इंकारनेशन उनके लीला अवतार है। एक अवतार उनका विष्णु यानी पुरुष अवतार है, और बाकी के जो इंकारनेशन है अवतार है वो है लीला अवतार। गुणावतारा आरा मनवंतरा अवतार, युगा अवतार आरा सत्यावेश अवतार। तो जो देयर आर इनकारनेशन, जो मटेरियल क्वालिटीज यानी गुण अवतार। मटेरियल क्वालिटीज क्या है, 3 गुण है, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो ये जो 3 गुण है, इनको जो कंट्रोल करता है वो एक इंकारनेशन होता है, एक अवतार होता है जो इन 3 गुणों को कंट्रोल करता है। और फिर इंकारनेशन हु अपीयर ड्यूरिंग द रेन ऑफ मनु। और जब मनु के समय में जो अवतार लेते हैं तो वो उनको बोला जाता है मनवंतरा अवतार। और फिर जब हर युग में जो अवतार होता है उसको बोलते हैं युग अवतार। और किसी लिविंग एंटिटी को, किसी जीव आत्मा को भगवान अपने किसी शक्ति से पावर दे देते हैं तो उसको बोला जाता है सत्यावेश अवतार। तो ये कितने अवतार हो गए, पहला एक गुना अवतार, फिर मनु के इसमें आने वाला मनवंतरा अवतार, फिर हर युग में आने वाला युग अवतार, और फिर सत्यावेश अवतार। इस तरह भगवान के डिफरेंट अवतार आते हैं अलग अलग समय में। तो गुण अवतार में कौन 3 है, वो है ब्रह्मा, शिवा एंड विष्णु। ये 3 अलग अलग गुणों में है। ब्रह्मा जी पैशन में है, रजोगुण में है, भगवान शिव तमोगुण में है, और लॉर्ड विष्णु जो है वो सतोगुण में है। तो ये
ये 3 हो गए गुण अवतार। फिर जो अवतार मनवंतरा में आते हैं उनका लिस्ट ये है। यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजित, वामन, सर्वभौम, ऋषभ, विश्वक्सेन, धर्मासेतु, सुधामा एंड योगेश्वर एंड बृहदभानु। ये हो गए मनवंतर अवतार। तो ये टोटल मिलाकर हो गए 14 मनवंतर अवतार। इसमें से जो यज्ञ है और वामन है वो लीला अवतार में भी आते हैं, क्योंकि वो जब लीला होती है भगवान की तब भगवान वामन बन के आते हैं, तो वो लीला अवतार में भी काउंट होते हैं और मनवंतर अवतार में भी काउंट होते हैं। तो 4 युग अवतार हैं। हर जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। तो सतयुग में जो भगवान का अवतार होता है, युग अवतार, उसमें उनका रंग होता है व्हाइट, शुक्ला। त्रेता युग में जो उनका रंग होता है रक्त, यानी रेड। द्वापर युग में जो होता है वो श्याम रंग होता है, यानी डार्क ब्लू। एंड कृष्णा जो ब्लैक जो होता है वो कलयुग के लिए होता है। बट कभी कभी स्पेशल केसेस में भगवान येलो कलर में आते हैं, यानी पीत रंग। जैसे इस कलयुग में भगवान किस रूप में आए हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो उनका रंग सोने जैसा है, येलो है। फिर शक्त्यावेश अवतार होता है, जिसमें भगवान अपना कुछ शक्ति दे देते हैं, तो उस शक्ति को से एम्पावर होके वो शक्त्यावेश अवतार होता है। जैसे कपिला देव और ऋषभ देव के। तो डिवाइनली इनफॉर्म शक्त्यावेश ऑफ whom 7 are foremost। तो इनमें से जो 7 है वो बहुत ही अग्रसर है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत फेमस भी है। तो जैसे शेषनाग है वैकुंठ वर्ल्ड में, वहां पे वो भगवान के सर्व करते हैं, शेषनाग है। तो उनका क्या अवतार का नाम है? स्वसेवन शक्ति। उनके पास कौन सी शक्ति है? स्वसेवन, यानी भगवान की सेवा करने की शक्ति। फिर भगवान अनंत देव, वो उनके अंदर कौन सी शक्ति दी भगवान ने उनको? भू धारण शक्ति, यानी उन्होंने अपने सारे फनों के ऊपर पूरे यूनिवर्स को उठा रखा है। जितने भी यूनिवर्स है वो सब उनके फनों पर है, और वो बिल्कुल राई के दाने जैसे हैं। मतलब उनका फन इतना बड़ा है कि उसपे हर यूनिवर्स राई के दाने जैसा दिखता है। तो वो जो अनंत देव है वो है भू धारण शक्ति अवतार। लॉर्ड ब्रह्मा को भगवान ने जब एम्पावर किया पूरा कॉस्मिक मैनिफेस्ट करने के लिए, सृष्टि की रचना करने के लिए, तब उनका अवतार का नाम हुआ सृष्टि शक्ति। उनको भगवान ने कौन सी शक्ति दी? सृष्टि शक्ति। तो चतुर्सना और 4 कुमार हैं, उनको भगवान ने दिया ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, यानी ज्ञान शक्ति से एम्पावर कर दिया भगवान ने। तो ये जितने भी मैं बता रही हूँ ये सारे शक्त्यावेश अवतार हैं। तो ये 4 कुमार भी शक्त्यावेश अवतार है, और भगवान ने उनको अपने ज्ञान शक्ति से एम्पावर किया है। जो नारद मुनि है वो क्या करते हैं? वो सबको भक्ति बांटते हैं। तो उनके अंदर भगवान जी ने कौन सी शक्ति दी है? भक्ति की। जो महाराज पृथु है वो क्या करते हैं? वो रूल करते हैं, और सब जो लिविंग एंटिटीज है उनको जो परशुराम है, हम कहते हैं महाराज पृथु है। तो महाराज पृथु क्या करते हैं? वो रूल करते हैं और सब लिविंग अपने प्रजा का पालन पोषण करते हैं। तो उनको भगवान ने कौन सी शक्ति दी है? पालन शक्ति। तो ये भी एक शक्त्यावेश अवतार है, और इनके पास कौन सी शक्ति है? पालन शक्ति। जो परशुराम है वो दुष्टों का संहार करते हैं, तो भगवान ने उनको भी एम्पावर किया है अपनी एक शक्ति से, उसका नाम है दुष्ट दमन शक्ति। तो ये सबके 7 शक्त्यावेश अवतार। तो ये अलग अलग डिफरेंट अवतार है जिसमें भगवान डिवाइड होते हैं। मतलब भगवान का इतना डिवीजन है कि इसको हम लोग की बुद्धि समझ नहीं पाएगी, इतना डिटेल है, इतना डिटेल है। बाल्य पौगन हया विग्रह न धर्मा एता रूपे लीला करें व्रजेंद्र नंदना। तो जब वो व्रजेंद्र नंदन रूप में होते हैं तो चाइल्डहुड से एंड बॉयहुड ये दोनों अलग अलग है, यानी एक बाल्य अवस्था है चाइल्डहुड, और बॉयहुड यानी पौगंड अवस्था। तो इसमें भी वो अलग अलग टिपिकल एज में अपनी अलग अलग लीला करते हैं। भगवान छोटे से बड़े होने तक हर एज मतलब
उनका बाल्य 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 रूप होता है तो वो अलग लीला करते हैं, पौगंड रूप होता है तो वो अलग लीला करते हैं, किशोर अवस्था में वो अलग लीला करते हैं। तो इस तरह वहां भी वो अलग अलग लीला करते हैं। और यहाँ पे वो नंद महाराज के पुत्र हैं और डिफरेंट डिफरेंट लीला कर रहे हैं, यानी पास टाइम्स कर रहे हैं। अनंत अवतार कृष्णेरा नाही का गणना, सखा चंद्र न्याय करी दिग्दर्शना। तो बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कि कृष्ण के इनन्यूमरेबल इंकारनेशन है, अनंत अवतार है, जिसको काउंट करना कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। हम बस कुछ एग्जाम्पल लेके उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे अभी एक पेड़ है और पेड़ के पीछे हमें चंद्र दिख रहा है, बट हम क्या बोलते हैं चंदा मामा कहाँ है, पेड़ के पीछे है। बट एक्चुअली में वो चंदा मामा कहाँ है, बहुत दूर है, आसमान में है, लेकिन हमें कैसे दिख रहा है कि पेड़ के पीछे। तो हम इस तरह इंडिकेट करके उसका एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह हम कृष्ण को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड डिसेंड ऑफ देयर ओन वे। जैसे भगवान मतलब जो फूल्स होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, वो क्या बोलते हैं कि भगवान ह्यूमन बॉडी में आए हैं तो वो इंसान है, वो भगवान नहीं है, उनके ट्रांसेंडेंटल नेचर को नहीं स्वीकार करते हैं। तो वो जैसे ये भगवान का ये श्लोक है, अवाजानन्ति मामुदा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अज्ञानातो मां भूत महेश्वर। मैं भगवान हूँ, ये फूल्स को नहीं पता। फूल्स deride me when I descend in human form. They do not know my transcendental nature as the supreme lord, all of them. तो अवतारस डिसेंड ऑन देयर ओन फ्री विल। भगवान के जितने भी अवतार हैं वो अपनी इच्छा से डिसेंड होते हैं, भले वो ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में। भगवान के जितने भी अवतार हैं वो कहाँ रहते हैं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं, परव्योम स्काई में। तो परव्योम यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। लेकिन जब उनका इच्छा होता है, जब उनका इच्छा होता है तब वो इस धरती पर आते हैं, डिसेंड होते हैं। अवतार ही असंख्य हरे सत्वा निधे द्विजा, यथा विदा सीना कुल्या सरसा स्यु सहस्रसा। तो वो बोलते हैं, ओ लर्न ब्राह्मण, just as hundreds and thousands of small rivulets issue from great reservoir of water, कि जिस तरह एक बड़ी नदी बह रही है, तो नदी जब बहती है रास्ते में उनका बहुत सारा डिवीजन हो जाता है, उसको बोलते हैं रिव्यूलेट। यानी एक ही नदी, एक रिवर में अलग अलग रूट्स, मतलब जैसे हम देखेंगे कि रूट की तरह वो स्प्रेड होते जाते हैं। तो ये जितने भी स्प्रेड होते हैं उसको रिव्यूलेट बोलते हैं। तो इस तरह अलग 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 इंकारनेशन है भगवान श्री हरि के, जो फ्लो करके फ्रॉम हरि। और उसके अंदर बहुत सारे पावर्स भी हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी एंड द रिजर्वर ऑफ ऑल पावर। तो इस तरह भगवान के अवतार भी हैं। जैसे एक कृष्ण से एक बड़ी नदी है और वहां से अलग अलग स्प्लिट होते 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 जितने भी स्प्लिट्स होते हैं उस नदी के, तो उसी तरह भगवान के डिफरेंट डिफरेंट इंकारनेशंस हैं। इसके बारे में श्रीमद् भागवत में लिखा है, प्रथमे करे कृष्ण पुरुष अवतार, सेयिता पुरुष है त्रिविधा प्रकार। शुरुआत में कृष्ण इनकारनेट होते हैं एज अ पुरुष अवतार या विष्णु इंकारनेशन। दीज आर ऑफ थ्री टाइप, तीन तरह के इनके पुरुष अवतार हैं। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानि अथो विदु, एकम तु महता शास्त्रे, द्वितीयं त्व अंध संस्थितम, तृतीयं सर्वभूतास्तं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। तो विष्णु के जो तीन पुरुष फॉर्म है उनमें पहला है महाविष्णु, यानी जो भी मटेरियल एनर्जी क्रिएट होती है उसको महत्व बोलते हैं। तो ये जो महत्व है इसको महाविष्णु क्रिएट करते हैं, और ये उनका पहला फर्स्ट फॉर्म है भगवान कृष्ण का। जो उनका सेकेंड फॉर्म है वो है गर्भोदक्षाई विष्णु। ये गर्भोदक्षाई विष्णु कहाँ सिचुएटेड है, हर यूनिवर्स में। पहले महाविष्णु क्रिएट करते हैं यूनिवर्स को, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु हर यूनिवर्स के अंदर स्थापित होते हैं, सिचुएट होते हैं। और फिर तीसरा उनका इंकारनेशन है क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु हमारे हाथ में है, यानी परमात्मा के स्वरूप में, और वो हर लिविंग एंटिटी के हाथ में रहते हैं। तो ये थोड़ा
डिफिकल्ट है, लेकिन इसको ऐसे समझो, पहले महाविष्णु अवतार, महाविष्णु फॉर्म आता है कृष्ण का। वो क्या करते हैं, वो क्रिएट करते हैं इस यूनिवर्स को। अपने उनके रोम छिद्रों से ये यूनिवर्स क्रिएट होता है। महाविष्णु जो है वो उसका कौन सी नदी है, विरजा नदी। तो जो विरजा नदी है उसमें वो लेटते हैं और फिर उनके ग्लैंड से मटेरियल एनर्जी इम्प्रेग्नेट होती है और पूरा सृष्टि की रचना होती है। तो इसी तरह अभी हम पढ़ते हैं, धीरे धीरे ही पढ़ते हैं। Krishna has unlimited potency, out of which three are chief: will power, power of knowledge, and creative energy. तो कृष्ण भगवान के अनलिमिटेड शक्तियां हैं। उनमें से जो तीन चीफ शक्ति है वो क्या है, विल पावर, पावर ऑफ नॉलेज एंड क्रिएटिव एनर्जी। तो विल पावर क्या है, इच्छा शक्ति, वो प्रधान है कृष्ण के। द प्रीडोमिनेटर ऑफ विलिंग पोटेंसी इज लॉर्ड कृष्णा। तो विल किसका होता है, विल यानी कृष्ण की इच्छा शक्ति होती है। उनकी इच्छा से ही सब कुछ, वो बस इच्छा करते हैं और सब कुछ क्रिएट होना शुरू होता है। तो ये उनका सुप्रीम विल है, उनकी इच्छा है। और जैसे ही वो उनकी इच्छा होती है, सब कुछ अपने आप एग्जिस्टेंस में आना शुरू होता है। और इच्छा करने के लिए नॉलेज की जरूरत है। और एंड उनका जो नॉलेज है वो कहाँ से एक्सप्रेस होता है, वासुदेव रूप से एक्सप्रेस होता है। इच्छा ज्ञान क्रिया विना ना हाया सृजन, तीनेरा तीन शक्ति मिले प्रपंच रचन। बिना इच्छा के, बिना थिंकिंग, फीलिंग, बिलिंग, नॉलेज और एक्टिविटी के कुछ भी क्रिएट नहीं हो पाएगा। The combination of supreme will, knowledge and action brings about the cosmic manifestation. जब ये भगवान की सुप्रीम इच्छा, उनका नॉलेज और उनका एक्शन जो होता है, उसके वजह से ये कॉस्मिक मैनिफेस्ट होता है। यानी ये सब कुछ इटर्नल है। जब भगवान इच्छा करते हैं तो वो सामने प्रकट होता है, मैनिफेस्ट होता है। क्रिया शक्ति प्रधान संकर्षण बलराम, प्रकृता प्रकृता सृष्टि करे न निर्माण। तो जो लॉर्ड संकर्षण है, जो भगवान कृष्ण का फर्स्ट एक्सपेंशन है, पहले भगवान संकर्षण को एक्सपेंड करते हैं, अपना विस्तार करते हैं। तो वो है भगवान लॉर्ड संकर्षण ही भगवान बलराम है। और ये क्रिएटिव एनर्जी के प्रीडोमिनेटर, उनके अंदर है क्रिएटिव एनर्जी। और यही बलराम मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों को क्रिएट करते हैं। अहंकारेरा अधिष्ठाता कृष्णेरा इच्छाया, गोलोक वैकुंठ सृजे चिक शक्ति द्वारा। तो जो ओरिजिनल संकर्षण भगवान बलराम है, वही कॉज है मटेरियल वर्ल्ड को क्रिएट करने का और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को क्रिएट करने का। ही इज द प्रीडोमिनेटिंग डेटी। यही हमारे अहंकार और भगवान की कृष्ण की इच्छा से एंड द पावर स्पिरिचुअल एनर्जी, वो क्रिएट करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड को। भगवान कृष्ण की इच्छा होती है, तब संकर्षण क्या करते हैं, वो इस वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं, जिसमें गोलोक प्लैनेट भी आता है और वैकुंठ प्लैनेट भी आता है। यद्यपि असृजा नित्य चिक शक्ति विलास, तथापि संकर्षण इच्छा तहार प्रकाश। although there is no question of creation, क्योंकि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहां पे क्रिएशन की बात नहीं आती, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो इटर्नल है, वो तो कभी खत्म होता नहीं है। लेकिन वो मैनिफेस्ट करते हैं सुप्रीम विल ऑफ संकर्षण, लेकिन बलराम जी उसको मैनिफेस्ट करते हैं, प्रकट करते हैं। वो चीज प्रकट और अप्रकट वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब कोई चीज इटर्नल होती है, उसका जन्म या मृत्यु नहीं होता है। जैसे सूरज उगता है, तो हम ये नहीं बोलते कि सूरज सुबह उगा और शाम को मर गया और फिर कल सुबह फिर उसने जन्म लिया, फिर रात को मर गया। तो ऐसे नहीं होता है। हमें पता है कि सूरज कभी डूबता नहीं है, क्योंकि हम एक साइड ऑफ अर्थ है, तो हमें लगता है कि सूरज उगा है, फिर शाम होते होते हमको लगता है कि सूरज डूब गया है। तो एक्चुअली में सूरज मैनिफेस्ट होता है और अनमैनिफेस्ट होता है। जब हमें नहीं दिखाई देता है तो वो हमारी आंखों को नहीं दिख रहा है, बट इट इज देयर, वो कहीं दूसरे जगह दिखाई दे रहा है।
तो वो खत्म नहीं होता है। तो इसी तरह इसको बोलते हैं मैनिफेस्ट होना और अनमैनिफेस्ट होना। तो ऐसे जिसका जन्म और मृत्यु नहीं होता है, उसको जो इटर्नल होता है उसको हम बोलते हैं मैनिफेस्ट करना। तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसको संकर्षण क्रिएट नहीं करते हैं, उसको मैनिफेस्ट करते हैं। सहस्रपत्रम कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम तत्पर्णिकाम कारम तद्धाम तद अनंत अंशा संभवम। जो गोकुल प्लैनेट है, सुप्रीम अबॉर्ड है, वहां वो कैसे दिखाई देता है? वो लोटस फ्लावर की तरह है जिसके 1000 पेटल्स हैं, यानी उनके 1000 पेटल्स हैं। लोटस फ्लावर यानी पद्म। लोटस फ्लावर का जो हमारा गोलोक वृंदावन धाम है वो दिखने में कैसा है? वो लोटस फ्लावर की तरह है, और उसके बीच में भगवान का अबोर्ड है, उनका घर है, सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा का। और ये कैसे क्रिएटेड होता है? बाय द विल ऑफ लॉर्ड अनंत। अनंत नाग जो है, जो बलराम जी हैं, उनके इच्छा शक्ति से ये क्रिएट होता है। माया द्वारे सीजे तेनो ब्रह्मांडेरा गना, जड़ रूप प्रकृति नाहे ब्रह्मांड कारण। तो बाय द एजेंसी ऑफ मटेरियल एनर्जी दिस सेम लॉर्ड शंकरशन क्रिएट्स ऑल द यूनिवर्सेस। तो जो ये जो भगवान शंकरशन है, यही मटेरियल वर्ल्ड को भी क्रिएट करते हैं। इसको हम बोलते हैं डल मटेरियल एनर्जी, यानी ये बहुत ही निम्न प्रकार की एनर्जी है। मटेरियल एनर्जी इज अ लोएस्ट ऑफ एनर्जी, जिसको हम मॉडर्न लैंग्वेज में बोलते हैं मटेरियल यूनिवर्स नेचर। जड़ है ते सृष्टि नाहे ईश्वर शक्ति विने, ताहे ते संकर्षण करे शक्ति आधाने। Without the supreme personality of goddess energy, dull matter cannot create the cosmic manifestation. तो हम लोग सोचते हैं ना, प्रकृति अपने आप जन्म ले रही है, सब कुछ प्रकृति में अपने आप हो रहा है। जो नास्तिक होते हैं ना, वो यही बोलते हैं कि प्रकृति अपने आप क्रिएट कर रही है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। पर यहाँ पे लिखा है कि जब तक कृष्ण भगवान की एनर्जी नहीं होगी, विदाउट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेस एनर्जी, जब तक भगवान की शक्ति नहीं होगी, ये जो डल मैटर है, इस पूरी मटेरियल वर्ल्ड को, मटेरियल रचना को डल मैटर बोला गया है। यानी बहुत ही निम्न प्रकार का जो मटेरियल एनर्जी है, वो निम्न प्रकार की है। उसको वो अपने आप कुछ नहीं कर सकती जब तक कि कृष्ण भगवान की उसमें शक्ति ना आए। Its power does not arise from the material energy itself, but it endowed by संकर्षण। और ये कौन उनको मैनिफेस्ट कराता है? बाय संकर्षण के पावर से, उनकी इच्छा से। ईश्वर सत्य सृष्टि कराए प्रकृति, लोहा ये ने अग्नि शक्ति पाया दाह शक्ति। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लोहा को जब अग्नि में डालते हैं तो लोहे में वो शक्ति आ जाती है कि वो भी फायर बन जाता है और वो किसी को भी जला सकता है। यानी लोहा को हम अग्नि में डालें तो वो एम्पावर्ड हो जाता है और वो बिल्कुल आग की तरह काम करता है। तो ये प्रकृति भी अपने आप में कुछ नहीं कर पाती जब तक भगवान की शक्ति उसको क्रिएट ना करे, वो अपने आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकती है। एतो ही विश्वास्य च बीजयोनि रामो मुकुंद पुरुषा प्रधानम अनमिया भूतेषु विलक्षणया जना ज्ञानस्य चेष्टा इमो पुराणम। बलराम और कृष्ण जो है वो ओरिजिनल, एफिशिएंट और मटेरियल कॉज ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड है। बलराम जी और कृष्ण भगवान जो है वो ओरिजिनल भगवान है और वही कारण है इस मटेरियल वर्ल्ड को बनाने के। एस महाविष्णु, पहले वो बलराम जी को एक्सपेंड करते हैं कृष्ण, और फिर बलराम जी से महाविष्णु आते हैं और फिर वो महाविष्णु ही मटेरियल एनर्जी को क्रिएट करते हैं। महाविष्णु एंड मटेरियल एनर्जी, मटेरियल एनर्जी और महाविष्णु दोनों मिलकर इस पूरी मटेरियल एलिमेंट्स और डाइवर्सिटीज ऑफ मटेरियल, ये पूरे ब्रह्मांड का कारण बनते हैं, मटेरियल वर्ल्ड का। सृष्टि हेतु यही मूर्ति प्रपंच अवतारे से ईश्वर मूर्ति अवतार राम धरे। The form of the Lord that descends into the material world to create is called an avatar. अवतार क्या होता है कि जब भगवान का कोई फॉर्म इस मटेरियल वर्ल्ड में आता है तो उसको हम अवतार बोलते हैं। ये जिसे मैंने अभी बोला था कि भगवान के जितने भी हम अवतार बोलते हैं वो सब कहाँ रहते हैं? वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऑलरेडी मौजूद है।
ऐसे नहीं है कि जब कोई पास टाइम करना होता है तभी वो प्रकट हुए और तभी वो नए नए उस रूप में आते हैं। दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट। जितने भी अवतार है ना भगवान के, वो सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो वहीं रहते हैं। लेकिन जब यहाँ पे किसी, जैसे भगवान ने नरसिम्हा का अवतार लेके प्रकट होते हैं, तो वहां पे उनका आना जरूरी था। और जब वो देखते हैं कि यहाँ मेरा आना जरूरी है, तब वो इस धरती पे प्रकट होते हैं। तो इस तरह भगवान रहते तो अपने धाम को ही है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, लेकिन जब यहाँ पे कोई पास टाइम करना होता है, लीला करनी होती है, तब वो यहाँ पे प्रकट होते हैं, तो उसको बोलते हैं अवतार। से माया अवलोकिते श्री शंकरशन पुरुष रूपे अवतारिना हैला प्रथम। तो भगवान कैसे क्रिएट करते हैं? लॉर्ड शंकरशन जो उनका फर्स्ट इंकारनेशन होता है महाविष्णु। ये बात को हमेशा याद रखिए कि पहले कृष्ण आते हैं, कृष्ण से बलराम आते हैं, बलराम को ही हम संकर्षण बोल रहे हैं यहाँ पे। और फिर संकर्षण जो है, जो बलराम जी है, वही सब कुछ क्रिएट करते हैं, वही सब कुछ क्रिएट करते हैं। कि भगवान कृष्ण का पहला जो एक्सपेंड होता है वो बलराम जी होता है, और बलराम जी से फिर महाविष्णु आते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु आते हैं, और उसके बाद जितने भी चतुर्व्यूह रूप हैं वो भी संकर्षण से आते हैं। जितना भी कुछ क्रिएशन हो रहा है वो कहाँ, वो संकर्षण के थ्रू होता है। हम संकर्षण बोलते हैं तो वो बलराम जी को बोल रहे हैं। तो संकर्षण का जो फर्स्ट इंकारनेशन, फर्स्ट अवतार है वो वो जो फर्स्ट है वो मटेरियल एनर्जी को ग्रांस करते हैं, अपनी दृष्टिपात करते हैं मटेरियल एनर्जी पे, तो और उनको इम्प्रेग्नेट, जिससे कि ये पूरे मटेरियल वर्ल्ड की रचना होती है मटेरियल एनर्जी से, यानी माया से। जागृहे पौरुषम रूपम भगवान महद आदि भी संभूतम सो दशा कालम आदो लोका श्री शिक्षाया। इन क्रिएशन भगवान क्या करते हैं अपने पुरुष इंकारनेशन में, अपना विस्तार करते हैं पुरुष में, जिसके उनको मटेरियल क्रिएशन के लिए जो भी शक्ति उसमें मौजूद होता है। तो फर्स्ट क्या क्रिएट करते हैं? 16 प्रिंसिपल एनर्जी सुटेबल फॉर क्रिएशन। तो 16 ऐसी शक्तियां क्रिएट करते हैं जो वो इंग्रेडिएंट है इस मटेरियल यूनिवर्स को क्रिएट करने के लिए, जिसकी वजह से वो अपने फर्स्ट इंकारनेशन में आते हैं क्रिएशन के लिए महाविष्णु के रूप में। आद्योवतारा पुरुषा परस्या काला स्वभाव सद आसन मनस्ता च द्रव्यम विकारो गुणा इंद्रियानि विराट स्वराट स्थानस्तु चरिष्णु भूमना। तो पहला होता है महाविष्णु। महाविष्णु इज द कारणोदक्षाई विष्णु, यानी वो सबसे पहला कॉज है, पहला कारण है, इसलिए उनका नाम बोला गया भिषाई विष्णु। is the first incarnation of Supreme Lord and he is the master of eternal time. तो ये भगवान का पहला इंकारनेशन है, कारणोदक्षाय विष्णु, और ये मास्टर है, जो समय है उसके मास्टर है, जो स्पेस है उसके मास्टर है, जो कारण है, जिस हर चीज के कारण कौन है? महाविष्णु है। और जो वो ही कारण भी है, वही इफेक्ट भी है, वही माइंड है, मन है, वही एलिमेंट है, वही मटेरियल ईगो है, वही मोड्स ऑफ नेचर भी है। मोड्स ऑफ नेचर यानी गुडनेस, गुण, त्रिगुण जो है, वही सेंसेस भी है, और वही यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ लॉर्ड है। जैसे भगवान ने अर्जुन को दिखाया था अपना यूनिवर्सल फॉर्म, वो भी महाविष्णु ही है। गर्भोदक्षाई विष्णु भी वही है। और सम टोटल ऑफ लिविंग एंटिटी, और जितने भी लिविंग बींग्स हैं, मूविंग और नॉन मूविंग, मूविंग में आते हैं हम सब जीवात्माएं, एनिमल, बर्ड्स, जो भी 84,84,84 योनि में वो भी आते हैं, और नॉन मूविंग भी आते हैं। नॉन मूविंग कौन से? पेड़ पौधे, पहाड़, पत्थर, बड़े बड़े रॉक्स, समुंदर, ये सब आते हैं नॉन मूविंग में। द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड है नेम संकर्षण क्या करते हैं? जो मैंने जैसे बताया अभी था कि जो संकर्षण है वो क्या करते हैं? पहले विरजा नदी में लेट जाते हैं। ये विरजा नदी क्या है? ये डिवाइड करती है एक मटेरियल वर्ल्ड जहाँ हम लोग रहते हैं, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड जहाँ भगवान जी और उनके इंकारनेशंस रहते हैं। तो इन दोनों करने के लिए बीच में एक नदी है, वो नदी का नाम है विरजा नदी।
उसमें भगवान शंकरशन लेते हैं एस कारणोदक्षाय विष्णु, यानी जब वो महाविष्णु का अवतार लेते हैं तो वो महाविष्णु बन के उस विरजा नदी जो डिवीजन है स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड के बीच में, उसमें वो ले जाते हैं। और यही हर चीज के क्रिएशन के फर्स्ट कारण है, इज द ओरिजिनल कॉज। कारणाब्धि परे माया नित्य अवस्थिति विरजारा परे पर व्योमना ही गति। तो ये जो विरजा नदी है इसको कॉजल ओशन भी बोलते हैं, कारण ओशन, कारण ओशन को क्या बोलते हैं, सागर, कारण सागर। तो ये विरजा नदी के बॉर्डर में एक साइड में स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, दूसरे साइड में मटेरियल वर्ल्ड है। इसी तरह मटेरियल एनर्जी जो एक तरफ स्थित है और एक किनारे पे है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दूसरे साइड पे, दूसरे किनारे पे है। इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड देयर इज नाइदर, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है भगवान, वहां पर ये तीन गुण नहीं एग्जिस्ट करते, रजोगुण, तमोगुण और मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ गुडनेस और मोड ऑफ इग्नोरेंस। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीन तरह के गुण स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, इनका एग्जिस्टेंस सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में है। ना तो वहां पर समय का कोई इन्फ्लुएंस है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में समय हमेशा प्रेजेंट में रहता है। वहां पे कल नहीं होता ना, कल आज कल ऐसे वाला कल नहीं होता है, ना ये वाला कल होता है, ना आने वाला कल होता है, ना जाने वाला कल होता है। वहां पे समय हमेशा प्रेजेंट में होता है, और वहां पर माया का भी कोई प्रभाव नहीं होता है। वहां पे सिर्फ प्योर डिवोटीज, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, वो वहां रहते हैं, who are worshipped by demigods, जिनकी पूजा अर्चना स्वयं देवी देव और डेमन्स भी करते हैं, जो असुर है वो भी करते हैं। तो इस तरह स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सिर्फ भगवान के भक्त और उनके एसोसिएट्स रहते हैं, और वहां पे ना तीन गुणों का असर है, ना समय का असर है, ना माया का असर है। ये द्विवृत्ति माया अरा प्रधान, माया निमित्त हेतु विश्वेरा उपादान प्रधान। तो माया का दो फंक्शन है, वन इज कॉल्ड माया और अदर इज कॉल्ड प्रधान। एक तो माया जो है उनका दो फंक्शन होता है, एक माया और एक प्रधान। तो माया refers to what efficient cause और प्रधान refers to ingredient that play the cosmetic and cosmic manifestation। तो माया जो है वो कारण बनती है इस मटेरियल वर्ल्ड को क्रिएट करने का, और जो प्रधान है वो इंग्रेडिएंट है, वो उनका जो चीज उनको लगने वाला है वो सामान, वो प्रधान है। से पुरुष माया पाने करे अवधान, प्रकृति शोभिता करी करे वीरेरा आधान। जब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, वो कौन है, महाविष्णु। यहाँ पे हम महाविष्णु तक पहुंचे थे अभी स्टोरी में, यानी कथा में। तो महाविष्णु उस कारण विरजा नदी पर लेटते हैं, तो वहां वो क्या करते हैं, वो ग्लैंस करते हैं मटेरियल एनर्जी पर, जो भगवान की मटेरियल एनर्जी है, उसको भगवान अपनी दृष्टि से देखते हैं, जिससे कि वो मटेरियल एनर्जी एजिटेट होती है, और जितने भी लिविंग एंटिटी है वो उनका इम्प्रेग्नेंट होता है उनके अंदर। तो इस तरह भगवान की दृष्टि से ये जो प्रकृति है, मटेरियल एनर्जी जब हम बोलते हैं तब ये प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो भगवान की दृष्टि इस प्रकृति पे पड़ती है, और तब इस प्रकृति में पूरा स्टार्ट होता है क्रिएशन, यानी जन्म लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो सब चीज का कारण यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, लॉर्ड कृष्णा ही है। कृष्णा से बलराम, बलराम यानी बलराम और संकर्षण दो नाम है, और संकर्षण से महाविष्णु, और महाविष्णु जो है वो प्रकृति पे अपनी दृष्टि करते हैं, जिससे प्रकृति जन्म देना शुरू करती है। स्वअंग विशेषाभासा रूपे प्रकृति स्पर्शना जीव रूपा बीजा तते कैला समर्पण। तो इन लिविंग एंटिटीज को का जो सीड है वो भगवान उस मटेरियल एनर्जी को अपनी दृष्टि से देते हैं, उसको टच नहीं करते, बट हिज स्पेसिफिक फंक्शनल एक्सपेंशन ही टचेस द मटेरियल एनर्जी। अब ये कौन है जो मटेरियल एनर्जी को टच करता है, वो भगवान विष्णु नहीं है,
भगवान विष्णु के जो शेडो हैं वो कौन है? लॉर्ड शिवा है। जैसे दूध और दही का एग्जाम्पल हमेशा भगवान शंकर के लिए दिया जाता है, भगवान शिव के लिए दिया जाता है कि दोनों बनते हैं दूध से ही। लेकिन दूध में जब हम दही का थोड़ा सा अंश मिलाते हैं तब जाके वो दही बनता है। तो इसी तरह भगवान जो विष्णु है वो अपना थोड़ा अंश देते हैं, जिससे कि भगवान शिव आते हैं एग्जिस्टेंस में, और उनका और प्रकृति का मिलन होता है। भगवान विष्णु सिर्फ ग्लैंस करते हैं, वो सिर्फ देखते हैं, दृष्टि करते हैं, और उस दृष्टि से शिव जी आते हैं, और शिव जी और प्रकृति का मिलन होता है, जिससे पूरी प्रकृति में सारे जीवात्माओं का जन्म होता है। तो ये इसी को हम शिवलिंग के रूप में देखते हैं कि शिवलिंग जो है वो शिव और माँ पार्वती दुर्गा का दोनों का कॉम्बिनेशन है वो। तो इसी के बारे में लिखा है। तो इसलिए वही हमारा इस मटेरियल वर्ल्ड में हम उनको अपने माता पिता बोलते हैं, बट एक्चुअली में जो शिव जी है उनको भगवान महाविष्णु ने उनको एम्पावर किया है। जैसे दही मिलाते हैं दूध में, वैसे भगवान ने अपना एक स्वरूप दिया है। भगवान शिव भी हम भगवान विष्णु बोलते हैं। तो भगवान विष्णु ने शिव को एक शक्ति करके प्रकट किया, और ये शिव जी जो है वो प्रकृति के साथ कंबाइन होके इस पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। और एक ही ग्लांस में बहुत सारे जीवात्मा उनके अंदर चले जाते हैं, प्रकृति के अंदर। मतलब हमने ये पढ़ा है कि भगवान हमारा जो आत्मा का साइज है वो होता है 1/10,000। तो इतना माइन्यूट साइज है। तो एक ही दृष्टि में वो जो रेस होता है, जैसे सूरज की रोशनी होती है, तो उसमें हम देखते हैं ना छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ रहे होते हैं। तो इसी तरह उतने उतने छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में वो हम माँ प्रकृति के अंदर जाते हैं, और वहां से ब्रह्मांड में हम सबका क्रिएशन होता है, एग्जिस्टेंस आता है। दैव शुभिता धर्मिण्याम स्वायसम योनो परापुमान आधत्ता वीर्यम ससुता महत्तत्वम हिरणमयम। तो एट अ टाइम बियॉन्ड मेमोरी आफ्टर एजिटेटिंग। तो इस तरह मटेरियल नेचर को एजिटेट होता है, यानी उनमें एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रकृति के अंदर भगवान के जो ग्लैंस पड़ते हैं उसके कारण वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भगवान का जो दृष्टि होता है उस दृष्टि से शिव जी आते हैं, और वो शिव जी और प्रकृति का मिलन होता है, और उससे प्रकृति एजिटेट होती है, यानी उनके अंदर प्रतिक्रिया होती है। तो इस तरह भगवान सब जो जीव आत्मा है उनको प्लेस कर देते हैं प्रकृति के गर्भ में। जितने भी जीव आत्माएं हैं वो सब प्रकृति के गर्भ में प्लेस हो जाते हैं। यहाँ पे भगवान को स्वयं कुछ करना नहीं पड़ता। भगवान विष्णु जो है वो प्रकृति को टच नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपनी दृष्टि से इम्प्रेग्नेट कर देते हैं प्रकृति को थ्रू लॉर्ड शिवा। काल वृत्या तु मायायम गुणमायम अधोक्षजा पुरुषेनात्मा भूतेना वीर्यम आधत्ता वीर्यवान। तो इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड महावैकुंठनाथ, यहाँ पे लिखा है महावैकुंठनाथ करके एड्रेस किया है भगवान को। बाय द एजेंसी ऑफ फर्दर एक्सपेंशन, उनका फर्दर एक्सपेंशन क्या है? महाविष्णु। वो हर जीव का जो बीज है वो प्रकृति के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। तबे महत तत्वा हेते त्रिविधा अहंकार यहाँ हेते देवते या भूतेरा प्रचार। तो फर्स्ट मटेरियल एनर्जी इज मैनिफेस्टेड। तो इस तरह मटेरियल एनर्जी मैनिफेस्ट होती है कि 3 तरह के ईगो आते हैं, विच आर द ओरिजिनल सोर्सेस फ्रॉम विच ऑल डेमीगॉड्स, जिसके वजह से सब डेमीगॉड्स यानी देवी देवता आते हैं, सेंसेस आते हैं हमारे, और मटेरियल एलिमेंट्स जो भी हैं वो एक्सपेंड होते हैं। यहाँ पे काफी डिटेल है जो अभी मैं बोलूंगी भी तो याद नहीं हो पाएगा।
वैकारिका इगोटिज्म इन गुडनेस में है। तेजसा ये ईगो पैशन में है। राजसा अहंकार, एक होता है सात्विक अहंकार, एक राजस अहंकार। सात्विक अहंकार को बोलते हैं वैकारिका, राजसिक अहंकार को बोलते हैं तेजसा, तामसा बोलते हैं शब्द तन्मात्रा, ये होता है तामसिक अहंकार। फिर स्काई को बोलते हैं आकाश, ये सब एलिमेंट है। साउंड, साउंड आवाज, साउंड वाइब्रेशन, आकाश, ये एलिमेंट्स हैं मटेरियल वर्ल्ड को क्रिएट करने। सर्व तत्व मिली सीजा ब्रह्मेंद्र गना अनंत ब्रह्मांड तार नाही का गाना। तो इस तरह कंबाइनिंग ऑल डिफरेंट, ये सारी चीजें मिलकर सुप्रीम लॉर्ड इस यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं। और सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं क्रिएट होता है, अनलिमिटेड, मतलब जिसकी काउंटिंग करना इम्पॉसिबल है। इन्हों मत सृष्टा पुरुषा महाविष्णु नाम अनंत ब्रह्मांड तार लोम कुपे धाम। तो जो भगवान का फर्स्ट फॉर्म था महाविष्णु, उससे ये क्रिएट हुआ उनके ग्लैंस से। तो ही इज द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ टोटल मटेरियल एनर्जी। तो ये प्रकृति का जो ओरिजिनल क्रिएटर कौन है, वो महाविष्णु है। और उनके जो रोम छिद्र है, उससे सारे यूनिवर्सेस प्रकट होते जाते हैं, क्रिएट होते जाते हैं। गावक्षाय उदया याचे रेणु आसे याया पुरुष निश्वासा सह ब्रह्मांड बहिराया पुनरपि निश्वासा सह याया अभ्यंतरा अनंत ऐश्वर्यता सबा माया पारा। So these universes are understood to be floating in the air. तो भगवान जो सांस लेते हैं और फिर वो जो सांस एक्सेल करते हैं, तो उस एयर दैट महाविष्णु एक्सेल, उस एयर में ये जितने भी यूनिवर्स हैं जो क्रिएट हुए हैं, अनलिमिटेड यूनिवर्सेस, वो उसमें फ्लोट कर रहे हैं, उस हवा में। जो भगवान के सांस छोड़ते हैं तो उस एयर में सारे यूनिवर्सेस फ्लोट हो रहे हैं। दे आर लाइक एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी बहुत छोटे छोटे, इतने मामूली, जो हमारे इतने मामूली, भगवान के लिए वो इतने मामूली लगते हैं। एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे सनशाइन में फ्लोट होते हैं, जैसे अभी मैं एग्जांपल दिया था कि जैसे सूरज की रोशनी में हम छोटे छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स देखते हैं। जब हम रोशनी ऐसे पड़ती है तब हम देखते हैं ना, उसमें बहुत कुछ उड़ रहा होता है, छोटा 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 छोटा। तो ये यूनिवर्स भी बिल्कुल वैसे दिखाई देते हैं। तो इस तरह भगवान के एक्सलेशन से ये क्रिएट होते हैं, और भगवान जब उसको सांस लेते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, उनके बॉडी में एंटर कर जाते हैं जितने भी यूनिवर्सेस हैं। इस तरह महाविष्णु अनलिमिटेड क्रिएशन करते हैं यूनिवर्सेस की, और फिर वो उसको सांस लेते हैं तो वो उनके अंदर वापस चले भी जाते हैं। तो ये मतलब हमारे जो बुद्धि है उसको समझना, इसको ग्रास्प करना थोड़ा कठिन है, हम नहीं समझ पाएंगे ये सब। हम लोग सिर्फ अंडरस्टैंड करने की, थोड़ा सा हम इधर उधर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। The Brahmas and other lords of the mundane worlds appear from the pores of Mahavishnu. जितने भी ब्रह्मा है और देवी देवता हैं, वो भी सारे भगवान के सिर्फ रोम छिद्र से ही जन्म लेते हैं, और वो तब तक ही जीवित रहते हैं जब तक कि भगवान अपने सांस नहीं वापस लेते हैं, तब तक वो खत्म हो जाते हैं। मतलब सिर्फ इतना ही ड्यूरेशन होता है इनका, कि जैसे भगवान सांस लेते हैं तो ये ब्रह्मा देवी देवता जितने भी हैं, इन सबका लाइफ खत्म हो जाता है, और जब वो एक्सहेल करते हैं तब उनका लाइफ शुरू होता है। मतलब सांस लेने और सांस छोड़ने तक में ही उनका जीवन का लाइफ होता है, उनका लेंथ होता है लाइफ का। महाविष्णु जो है भगवान गोविंद के एक एक्सप्रेशन है, एक अवतार है। महाविष्णु इज द सुपर सोल ऑफ ऑल यूनिवर्सेस। जितने भी यूनिवर्स हैं उसके सुपर सोल, उसके परमात्मा महाविष्णु है, जो कारण सागर में लेटे हैं। यानी कारण सागर कौन सा है? गिरजा नदी। एंड ही इज द मास्टर ऑफ ऑल मटेरियल वर्ल्ड, और वही पूरे मटेरियल वर्ल्ड के मास्टर है। ईता कहिलुन प्रथमा पुरुषेरा तत्वा द्वितीय पुरुषेरा एवं सुनः महत्वा। तो अब वो बता रहे हैं महाप्रभु कि अब तक अब मैंने आपको महाविष्णु के बारे में बताया,
अब मैं भगवान के सेकंड पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताता हूँ। श्री पुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांड सृज्य एकाय मूर्ति प्रविश्रा बहुमूर्ति है ना। आफ्टर क्रिएटिंग टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्स, महाविष्णु जो है वो अपने पोज अपने इनहेल और एक्सेल करने से जो टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्स क्रिएट करते हैं जो अनलिमिटेड है, तो वो अपने अनलिमिटेड फॉर्म को उस सब में एंटर भी करते जाते हैं। जितने भी अभी तो वो सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो इसमें उनके शरीर के रोम छिद्रों से भी बहुत सारे यूनिवर्स क्रिएट हो रहे हैं। तो वो जो जितने भी यूनिवर्स क्रिएट हो रहे हैं वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे, जब उसके अंदर भगवान एंटर करेंगे तब एग्जिस्ट करेंगे ना। तो इस तरह महाविष्णु क्या करते हैं, जितने भी यूनिवर्स क्रिएट हुए हैं उन सब के अंदर वो एंटर कर जाते हैं। प्रवेश करिया देखे सबा अंधकार रही थे नहीं का स्थान करीला विचार, यानी प्रवेश करने के बाद वो देखते हैं कि यहाँ चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, यहाँ पे तो रहने का कोई स्थान ही नहीं है। तो फिर भगवान क्या करते हैं, वो अपने स्वेट से अपने पसीने से एक पूरे यूनिवर्स को आधा जल से भर देते हैं। विद द पर्स्पिरेशन निजंग स्वेट जले ब्रह्मांड धारा भरीला से जले शेष सया शयन करीला। तो वो क्या करते हैं, अपने पर्स्पिरेशन या अपने पसीने से स्वेट जल से फ्रॉम दी बॉडी ये क्या करते हैं, पूरे यूनिवर्स को हाफ पानी से भर देते हैं। उनका जो पर्स्पिरेशन होता है उससे ये यूनिवर्स आधा भर जाता है पानी से। और फिर उसी सागर में जो उनका पसीने से बना है, पर्स्पिरेशन से बना है, उसमें वो शेषनाग के सैया पे ले जाते हैं। तार नाभि पद्म है उठिला एक पद्म से ही पद्म हल्ला ब्रह्मा रचन। तो जब वो वहां पे लेटते शेषनाग पे, तो उनके नाभि से एक कमल का पुष्प का जन्म होता है, वो निकलता है, और उसी पुष्प के अंदर से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो ये जो सबके यूनिवर्स के अंदर जाके लेट जाते हैं, तो वो जिस तरह वो यूनिवर्स के अंदर जाते हैं वहां पे वो उनके पर्स्पिरेशन से आधा वो यूनिवर्स को भर देते हैं, फिर वहां पे शेषनाग की सैया पे वो लेट जाते हैं। तो ये विष्णु का फॉर्म बोलता है गर्भोदक्षाई विष्णु, क्योंकि वो यूनिवर्स के गर्भ में जाके लेते हैं, तो उसको बोलते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। और वहाँ गर्भोदक्षाई विष्णु से होता है ब्रह्मा जी का जन्म। और जब जो ये लोटस फ्लावर भगवान के नाभि से निकलता है, इसमें अलग अलग फ्लोर हैं। तो वो अलग अलग फ्लोर है, वो 14 चाला मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि 14 माले की वो बिल्डिंग है, उसमें 14 फ्लोर बने हुए हैं उस लोटस फ्लावर में जो ब्रह्मा तक पहुंचता है, उसका स्टेम से लेके ऊपर तक जहाँ पे ब्रह्मा जी का जन्म होता है फूल के अंदर से। तो वहां पे 14 वर्ल्ड्स जनरेट होते हैं उस स्टेम ऑफ द लोटस फ्लावर से ऊपर तक ब्रह्मा जी तक। इस तरह पूरा यूनिवर्स मैनिफेस्ट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। विष्णु रूप हाना करे जगत पालन गुणातीता विष्णु स्पर्श नाही माया सन। तो इस तरह जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, इस विष्णु के रूप में पूरे एंटायर मटेरियल वर्ल्ड को मेंटेन करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। Since he is always beyond material qualities, जो भगवान विष्णु है वो कभी भी मटेरियल चीजें उनको स्पर्श नहीं करती, वो मटेरियल क्वालिटी से अबाव है, उससे बियॉन्ड है, उसके परे है। इस तरह जो प्रकृति है वो कभी भी विष्णु जी को स्पर्श नहीं करती है। क्रिएशन के समय भी उन्होंने सिर्फ ग्लैंस किया था, उसको स्पर्श नहीं किया था। स्पर्श करने के लिए उनके ग्लैंस में से ही उनका एक शक्ति प्रकट हुआ था शिव के रूप में। रुद्र रूप धरी करे जगत संहार सृष्टि स्थिति प्रलय हया इच्छा अनहार। तो भगवान क्या करते हैं, अभी उन्होंने क्रिएशन किया महाविष्णु के से, वो गर्भोदक्षाई विष्णु बन के, और जब उनको संहार करना होता है तो वो क्या करते हैं, रुद्र का रूप लेते हैं, लॉर्ड शिवा का, और इस पूरे वर्ल्ड को डिसोल्यूशन में डाल देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स उनका एक अलग ऐसे बोलते हैं कि उनकी इच्छा से ही क्रिएशन होता है, मेंटेनेंस होता है, और सब कुछ संहार होता है, खत्म भी हो जाता है। ये पूरा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है जो है, वो उनकी इच्छा मात्र से क्रिएट हो रहा है, मेंटेन हो रहा है, डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। ब्रह्मा विष्णु शिवा तार गुण अवतार सृष्टि स्थिति प्रलय तीनेरा अधिकार। तो जो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी हैं
वो इनके गुण अवतार है, क्योंकि ये 3 गुणों में डिवाइड है। ब्रह्मा जी रजोगुण में, विष्णु जी सतोगुण में और शिव जी तमोगुण में। तो इनको, इन तीनों को बोला जाता है गुण अवतार। क्रिएशन ब्रह्मा जी करते हैं, मेंटेनेंस विष्णु करते हैं, और डिस्ट्रक्शन लॉर्ड शिवा करते हैं। तो इस तरह इन तीनों के अंदर, इन तीनों पर्सनालिटीज में ये काम डिवाइड हो जाता है। अब हिरण्य गर्भ अंतर्यामी गर्भोदक्षाई सहस्र शीर्षादि करे वेदे यार गाई। तो जो गर्भोदक्षाई विष्णु है उनको उनको यूनिवर्स में हिरण्य गर्भ नाम से भी जाना जाता है और अंतर्यामी भी बोला जाता है। एज अ सुपर सोल वो अंतर्यामी है, क्योंकि वो हम सबकी आत्मा है और सब कुछ जानते हैं। तो हम गर्भोदक्षाई विष्णु को और 2 नाम से जानते हैं, एक तो हिरण्य गर्भ और एक अंतर्यामी। और वैदिक हंस जो वेदों और शास्त्रों में है, उनका इसी तरह गुणगान किया जाता है, जो वर्ड सहस्र शीर्षा से, यानी इतना उनके गुणगान किए जाते हैं। ईटा द्विता पुरुषा ब्रह्मांडेरा ईश्वर माया आश्रय है तबु माया पाठ। तो ये जो सेकेंड पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है गर्भोदक्षाई विष्णु, ये हर यूनिवर्स के मास्टर है, क्योंकि वो अपने आप को हर यूनिवर्स के अंदर जाके सिचुएट कर लिए और वहां पर उन्होंने अपने जो स्वेट है, जो अपना जो पर्सपिरेशन है, उसको हाफ भर दिया, उसमें लेट कर वो वहां पे पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं। अपनी नाभि से कमल के पुष्प को जन्म देते हैं और उसमें से ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं। तृतीय पुरुषा विष्णु गुण अवतार द्वितार भीतर गणाना ताहान। तो अब इस पहला हो गया महाविष्णु, दूसरा हो गया गर्भोदक्षाई विष्णु, जिनका 2 नाम और है, हिरण्यगर्भ और अंतर्यामी। और अब तीसरा एक्सपेंशन होता है क्षीरोदक्षाई विष्णु। जैसे अब पहले उन्होंने मटेरियल एनर्जी क्रिएट कर ली, फिर मटेरियल एनर्जी में जितने भी यूनिवर्स है उसके अंदर वो एंटर कर गए, तो वो हो गए गर्भोदक्षाई विष्णु। अब जो यूनिवर्स में जो लिविंग एंटिटी है, जीव आत्मा है, अब उनको वो कैसे चलेंगे फिरेंगे बिना कृष्ण, मतलब भगवान परमात्मा के रूप में अगर उनके अंदर ना हो तो ये जीवात्मा किसी काम का नहीं है। तो अब उनको चलाने फिराने के लिए क्या करते हैं, भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु का एक्सपेंड होते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु बन के गर्भोदक्षाई विष्णु के बाद अब वो क्षीरोदक्षाई विष्णु बन के जितने भी जीवात्मा है उन सब के अंदर आ जाते हैं, इनकारनेट होते हैं। और इनका क्वालिटी भी मोड ऑफ गुडनेस में रहता है। तो ये बोथ है, ये दोनों इनकारनेशन, दोनों अवतार है। ये गुण अवतार भी है क्योंकि ये गुडनेस में है, और ये पुरुष अवतार भी है क्योंकि ये विष्णु का एक्सपेंशन है। विराट व्यस्ति जीवेरा तेनो अंतर्यामी क्षीरोदक्षाई तेनो पालन करता स्वामी। तो ये जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, इनका ये भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म है, जो भगवान ने अर्जुन को भी दिखाया था, यूनिवर्सल फॉर्म। और ये हर जीव आत्मा के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में मौजूद है। तो जब हम परमात्मा बोलते हैं तो ये परमात्मा कौन है, ये क्षीरोदक्षाई विष्णु है। और इनको क्षीरोदक्षाई विष्णु क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्षीर सागर में लेते हैं, यानी मिल्क का जो सागर है, ओशन ऑफ द मिल्क, उसके अंदर वो लेते हैं, इसलिए उनको क्षीरोदक्षाई विष्णु कहते हैं। तो हम सबकी जो आत्मा है वो कौन है, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है। जो परमात्मा हमारे भीतर है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, और ये पूरे यूनिवर्स को मेंटेन करते हैं और उसके मास्टर है। ओ सनातन, आई हैव डेफिनेटली डिस्क्राइब द 3 पुरुष अवतार। तो अब बोलते हैं महाप्रभु कि मैंने आपको तीनों पुरुष अवतार अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। नाउ अब मुझसे तुम इनके पास टाइम लीला अवतार के बारे में सुनो। लीला अवतार कृष्णेरा ना याया गानन प्रधान करिया कही देख दर्शन। 2 मिनट और है। No one can count the innumerable pastimes of incarnation of Lord Krishna. तो भगवान हरि अनंत होते हैं, तो उसी तरह उनके अवतार भी अनंत है। क्योंकि उनके अवतार अनंत है तो उनकी कथा भी अनंत है। हम कथा किसकी करते हैं, भगवान के जितने अवतार है उसकी कथा करते हैं। तो हम बोलते हैं ना हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो भगवान के हरि कथा अनंत इसलिए है कि भगवान की जो अवतार है वो भी अनंत है। इसमें से जो मेन है हम सिर्फ उसी को जानते हैं और उसी की बातें करते हैं मोस्टली।
तो वो जो मेन है वो कौन से हैं? मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, रघुनाथ, नरसिम्हा। रघुनाथ यानी लॉर्ड रामचंद्र है, नरसिम्हा, वामन, वराह आदि, ये सब है मेन अवतार। और उसके बाद आते हैं ओ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, वी आर ऑफरिंग आवर फेवर। तो इस तरह जब भी भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हम हमारे पर डेमंस ने ये कर लिया है, हमें परेशान कर रहे हैं, हम परेशान हो गए हैं, तब भगवान एक एक लीला अवतार करते हैं और उस धरती पर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उन डेमंस का नाश करते हैं और जो उनके भक्त हैं उनको उनको साथ देते हैं और उनको सुख देते हैं। तो इस तरह इन सब अवतारों को बोला जाता है लीला अवतार। जैसे कि मत्स्य अवतार, हयग्रीवा यानी हॉर्स का अवतार, टोर्टाइज वाला अवतार कुर्मा अवतार, फिर लायन अवतार यानी नरसिम्हा अवतार, बोर यानी वराह अवतार, स्वैन यानी हंस वाला अवतार। तो इस तरह भगवान, और फिर रामचंद्र, परशुराम, वामन, इस तरह भी प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। इस तरह वो हमेशा डेमिगॉड्स की रक्षा करते हैं, इस अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, तो उसको बोलते हैं लीला अवतार। तो इस तरह भगवान बोलते हैं कि मैंने आपको अभी बस कुछ एग्जाम्पल दिया है उनके लीला अवतार का, अब मैं तुमको उनके गुण अवतार को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे गुण अवतार पर। तो हमने काफी देर सुन लिया। हरे कृष्णा। तो किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हेलो, सॉरी। हाँ बोलो। हाँ जी, बोलो ना। क्वेश्चन था हाँ जैसे बोलो। कि अभी जो आपने पढ़ाया ना उसका हाँ